तुम अपने करियर को नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी में लेके जाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कम से कम स्ट्रेस में तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कैसे पा सकते हो, कम से कम एफर्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो, और डर डर के मर मर के नौकरी कैसे नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए स्ट्रेसफुल होता है कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं। और मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सीनियर लीडरशिप में हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सुबह से लेकर रात तक कितनी स्ट्रेस होती है, और किन्हीं किन्हीं मीटिंग के ऊपर तो कुछ चीज़ें इतनी केओस में जाती हैं कि हम बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। तो अब बात यह है कि और कई बार लगता है कि यार मेरी क्रिएटिविटी तो जैसे दब के रह गई है फाइल्स के अंदर, मीटिंग के एजेंडाज़ के अंदर, सीनियर लीडरशिप की माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर। वो कई बार हमको लगता है कि उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे फ्रीली हमको जीना है कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हुए, कैसे हम फ्री जी सकते हैं और फियरलेस जी सकते हैं। फियरलेस इज़ वेरी क्रूशियल दिस टाइम, ठीक है। तो बीइंग फियरलेस मीन्स, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। ना सिर्फ तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे बल्कि तुम ज़्यादा क्रिएटिव भी होगे, और लोग तुम्हारी ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करेंगे। मीटिंग्स के अंदर तुम फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस भी कर पाओगे, और मतलब एक कॉर्पोरेट लाइफ में जीने का एक मज़ा भी आएगा कि हाँ। और मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने बॉस को चेंज कर दो, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दो, या अपने काम को चेंज कर दो, नहीं। बस मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अगर अपने माइंडसेट को चेंज कर दो तो देखना एकदम से तुम्हारी लाइफ कितना इम्प्रूव होती है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम ये माइंडसेट को ना अभी शिफ्ट कर लेते हो ना, इंस्टेंटली यू विल फील द डिफरेंस। इंस्टेंटली कल से तुम ऑफिस जाओगे, कल से तुम एक नए बंदे की तरह ऑफिस जाओगे। तुम एक डरे हुए, सहमे हुए और अनप्रोडक्टिव, अनक्रिएटिव बंदे नहीं रहोगे। तुम एक फियरलेस और आउटस्पोकन बंदे बन जाओगे। वो माइंडसेट है क्या है कि जिसको चेंज करते ही इंस्टेंटली सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। देखो, मैं कॉर्पोरेट सीनियर लीडरशिप में हूँ और काफ़ी टाइम से हूँ, और ये सारे नुएंसेस, अप्स एंड डाउन्स, एंड ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है, ऑफिस के जो एक प्रेशर एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, ये सब मैंने देखा हुआ है। तो क्या होता था कि पहले मैं भी बड़ा स्ट्रेस में रहता था। मीटिंग होती थी तो उससे पहले बहुत तैयारी करना, बहुत एमओएम के एजेंडाज़ के ऊपर बहुत डिटेल रिव्यू करना, मीटिंग से पहले टाइमलाइंस को बहुत रिव्यू करना। तो ये सारी चीज़ें मैं करके जाता था, और ये करता था कि यार मुझे मीटिंग में क्या बोलना है, स्पेसिफिकली क्या कहना है, क्या मेरे ओपिनियंस मुझे लोगों के सामने रखने हैं, सो दैट मेरा एक इम्प्रेशन गलत ना जाए, मेरा कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी ग्रोथ पे कुछ इशू आ जाए, मेरी जॉब पे कुछ बात बन के आ जाए। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ओवरली कॉन्शियस रहता था। तो उससे होता क्या था कि एक तो एक डर अंदर रहता था कि यार माय गॉड, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, एक वो थॉट। और मैं अपने आप को खुद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था, तो जो आइडियाज़ मेरे अंदर थे वो मेरे अंदर ही दब के रह जाते थे, खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं करता था। तो धीरे धीरे मैंने क्या रियलाइज़ किया कि यार ये तो दिस साइकिल विल गोज़ ऑन एंड ऑन फॉर एवर, ठीक है। तो इससे बाहर निकलने का कुछ रास्ता है, या मतलब ज़िंदगी को घुट घुट के और ऐसे ही मर मर के जीना है। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार अब जो होगा देख लेंगे। तो उस दिन मैंने ये किया, और जो आप भी करोगे, अपने माइंडसेट को एकदम से शिफ्ट कर लिया कि यार जॉब रहेगी ठीक है, नहीं रहेगी वो भी ठीक है, ठीक है। तो नौकरी जाने का डर अपने दिमाग से निकाल दिया। देयर इज़ नो फियर व्हाट्सोएवर, ठीक है। और तुम डर डर के मर मर के जी रहे हो तो इट डज नॉट गारंटी कि तुम्हारी जॉब रहने ही वाली है, ठीक है। हमेशा के लिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, और ये मान के चलो कि जॉब जाएगी। इसके सिनेरियो को अपने माइंड में पहले ही प्रोजेक्ट कर लो कि हाँ यार मेरी जॉब जाएगी। तो अगर मेरी जॉब जाएगी तो क्यों ना मैं
फिर खुल के खेलूँ, क्यों ना मैं फिर वीरेंद्र सहवाग की तरह क्रीज के बाहर निकल के जरा उड़ा के मारूँ ना, जरा कुछ छक्के चौके, अपनी जो मेरा रियल टैलेंट है, जो मेरी रियल क्रिएटिविटी है, जरा उसको दिखा दूँ मैं लोगों को। और मज़े की बात पता है क्या होती है, वो लोग ज़्यादा दबाए जाते हैं जो दबने के लिए रेडी होते हैं, जो जी जी सर, यस सर, कि ये 10 काम दे दिए कर लूँगा सर, रात रात भर फिर लगे हुए हैं। और तुम देखना उन लोगों की खिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, अगले दिन फिर वो पिटते हैं, ये 10 कामों में से ये एक काम क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो यस सर वाला जो एटीट्यूड होता है, बेसिकली ये हमारे अपने अंदर का एक डर होता है। हम डरे हुए लोग होते हैं, तो हम किसी चीज़ को मना करने में हमें डर लगता है कि यार वो मेरे को अच्छा प्रमोशन नहीं देगा, वो मुझे ग्रोथ नहीं देगा, एक्सेट्रास। तो अपना ये डर, तो तुम्हारा ये डर इंस्टेंटली निकल जाता है जब तुम ये सोच लेते हो कि यार ये जॉब तो जाएगी, और जाएगी तो जाएगी, आई डोंट गिव अ शिट ऑन दिस, आई डोंट केयर। ठीक है, तो और ये एकदम से तुम्हें पावरफुल बना देता है। तुम कल से तुम ऑफिस जाना सोचना, कल से तुम ये सोच के जाना कि यार ये जॉब गई तेल लेने, ये जॉब जाने दो और मैं खुल के अपना काम करूँगा। अब देखो, ये माइंडसेट शिफ्ट होते ही ना तुम्हारा वे ऑफ वर्किंग इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, तुम्हारा टोटल एटीट्यूड चेंज हो जाता है काम को लेके। और मज़े की बात ये है कि जब तुम ये डर निकाल देते हो, तो देखो अब इसका ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कामचोर हो गए या तुम काम नहीं करोगे और के भाड़ में गया, मीटिंग्स भाड़ में गई, नहीं, इसका उल्टा होता है एक्चुअली। क्या होता है, जब तुम मीटिंग में, लेट से तुमने कोई मीटिंग गई, तुम इस एटीट्यूड के साथ गए, यार जॉब जाएगी, जाने दो, भाड़ में गई। ठीक है, तो जाते ही ना जो भी थॉट, जो भी आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में आते हैं ना, तुम उनको एज इट इज़ रॉ के रॉ एक्सप्रेस कर देते हो लोगों के सामने कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका ये सॉल्यूशन समझ में आया है, दिस इज़ इट। ठीक है, तुम्हें पसंद आए नहीं पसंद आए, आई डोंट केयर। ठीक है, और जब तुम अपने ओपिनियंस देने लगते हो मीटिंग्स के अंदर, तो सामने वाले फिर उस चीज़ को देखते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया इसने, यार ये वाला सॉल्यूशन तो अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो तुम अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो और उसकी वजह से फिर तुम हाईलाइट होना शुरू होते हो। ठीक है, तो कहाँ तो तुम डर में दबे हुए, कुचले हुए थे और अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और अब तुम अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पा रहे हो, और लोग तुम्हारे थॉट की, तुम्हारे आइडियाज़ की रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तुम बॉस के साथ 1-on-1 मीटिंग में बैठे हो, तुम अपने आपको फ्रीली बता पाओगे क्या तुम फील करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बॉस कहाँ पे गलती कर रहा है, बॉस को भी आप बता सकते हो तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, तुम भी फ्रीली अपनी बातें शेयर करोगे, हाँ बॉस ये कुछ गलतियाँ हैं मैं कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। और आप मतलब पूरे इकोसिस्टम में आपकी एक्टिविटीज़ पूरी तरह से अलाइन हो जाती है। और मज़े की बात यह है, जब तुम फियरलेस हो जाते हो तो तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो उल्टा, क्योंकि तुम फिर डर के नहीं खेलते हो, तुम क्रीज से बाहर निकल के खेलते हो। और तुम थोड़े ही टाइम में, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर तो है नहीं कि तुमको 10 घंटे बैठ के और बस ये घिसट के चलना है, फिर तुम खुल के खेलते हो। फिर तुम खुद डिसाइड करते हो कि यार हाँ, मॉर्निंग आवर्स में ये 1.5 घंटा है जिसमें मैं फुल्ली फोकस होकर अपना काम कर सकता हूँ। और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप आ जाती है, उसमें फिर तुम्हें कोई बोलने नहीं आता कि हाँ यार ये कर लो या वो कर लो, क्योंकि जो तुम्हें नहीं है पसंद, जो तुम्हें नहीं करना है, वो तुम उसके लिए ना कहना भी सीख गए हो। फिर तुम्हें ना कहने में हिचक नहीं होती है। फिर कोई तुम्हें 10 काम पकड़ा के ऐसे रद्दी, अब लो वैल्यू टास्क को तुम फिर नहीं पकड़ते किसी के। कोई आता है कि यार ये मेरे 10 काम कर दे, तुम बोलोगे बॉस ये 10 काम में से सिर्फ मैं 1 काम कर पाऊँगा, ये 9 काम आप किसी को डेलीगेट कर दो, मैं नहीं करूँगा। और ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बुरा मानेगा, सामने वाला इनफैक्ट तुम्हारे डिसीजन की, तुम्हारे ना कहने की, तुम्हारे फियरलेसनेस की रेस्पेक्ट करता है। तो ये साइकोलॉजिकली होता है। हमें लगता है कि शायद कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो मेरी वीडियो का ये क्रक्स है कि बॉस अपने इस डर को अपने दिल से निकाल दो कि नौकरी जाने वाली है, और जब तुम ये डर निकाल दोगे तो तुम फियरलेस हो जाओगे और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी आसमान छूने लगेगी, और तुम सच में असली अपनी पोटेंशियल के साथ खेलोगे, क्रिएटिव हो जाओगे और अपने करियर में बहुत बहुत आगे जाओगे। तो ये एक नुक्ता है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो मैंने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और दिस इज़ गोइंग वेरी वेल।
कोई डर नहीं है। और देखो यार, लाइफ में ना वैसे भी नौकरी जाने का क्या डर है यार। एक बात बताओ, लाइफ क्या प्रेडिक्टेबल है कि हाँ तुम हमेशा ज़िंदा रहने वाले हो? नहीं ना, लाइफ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। तो जब हम लाइफ में खुद ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार कल को मर जाना है, ठीक है, कब मरना है वी डोंट नो, तो ऐसे ही जब लाइफ इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो जॉब भी अनप्रेडिक्टेबल ही है ऑब्वियसली। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार कल को ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी, आई डोंट केयर, ठीक है यार आज में तो जी लें, कम से कम आज में तो खुल के जी लें ना। तो ऐसे ही जब तुम जॉब में खुल के जीते हो कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी, तो तुम इनफैक्ट अच्छा जीते हो, इनफैक्ट तुम अच्छा करते हो। तो तुमको मैंने बता दिया अपनी जॉब में कैसे खुल के फ्रीली काम करना है। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताता जो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस में ना आई हो। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और सीनियर लीडरशिप में हूँ, और चाहता हूँ कि आपको मैं ऐसी चीज़ें समझाऊँ, ऐसी चीज़ें बताऊँ कि आपकी लाइफ आसान हो पाए। और मुझे ये अच्छा लगेगा कि मैं किसी की लाइफ में थोड़ा भी बदलाव लेके आ रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं